नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं, बात अहम खबर की कर लेते हैं। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होगी। इसके लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, एसपी और आरजेडी ने अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने को लेकर व्हिप जारी कर दिया है। हालांकि विपक्षी सांसदों ने चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित करने की मांग की थी। विपक्ष की यह मांग ठुकरा दी गई है, जिसके बाद इन सदस्यों ने वॉकआउट भी किया था। तो दोपहर 12 बजे, मतलब घड़ी की सुइयों पर अगर आप नजर डालें तो अब से लेकर 1 घंटे का वक्त लगभग रह गया है जब इस बिल को लेकर आना है, पेश होना है, वक्फ संशोधन बिल 2024। और ऐसे में नजर इस बात पर रहेगी कि किस तरीके से ये बिल जो है वो पास होता है या नहीं। हमारे जेपीसी में हमारे मेंबर थे दिलेश्वर कामत जी, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उसमें रहे, और बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री जी से पटना में मिले। हम लोग भी इस मीटिंग में थे। जो उनके इम्पोर्टेंट कंसर्न कुछ थे जो हम लोगों को भी लगा, वो हम लोगों ने इस मीटिंग में भी रखी है। अब बिल आने वाला है, निश्चित रूप से हम लोगों को लगता है, जानकारी है, उन सब बातों को अकोमोडेट किया गया है। हम लोग इस बिल का समर्थन करेंगे। थैंक यू। They were totally against this because this legislation is a harmful kind of thing. It is having a lot of consequences. First thing is there are democratically elected bodies like Work Board and Work Council, and CEO is there in the top of the administration. So now they are in place of all these bodies. They are putting others, other communities also. तो देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश होना है और ऐसे में अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि ये जो 8 घंटे की चर्चा का समय तय किया गया है, इस चर्चा में क्या कुछ होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब इंतजार इस बात का भी होगा कि विपक्ष जो कि लगभग एकजुट लग रहा है, वो किस तरीके से सामने आता है। क्योंकि देखिए, समय जो है वो 12 घंटे का मांगा गया था इनके विपक्ष की तरफ से कि 12 घंटे का वक्त तय किया जाए जब इस पर चर्चा हो, लेकिन 8 घंटे का समय तय किया गया है जो चर्चा होगी। और आज संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होना है। वक्फ विधेयक पर सदन में आर पार होने की पूरी उम्मीद है। और आज संसद में उम्मीद यह भी है कि 8 घंटे की जब मैराथन चर्चा होगी तो कई ऐसे मौके आएंगे जब नजर ये आएगा कि बहस करते हुए आसपास से नजर आएंगे आपस में। और कहीं ना कहीं देखिए, ये बिल जब आ रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, एनडीए की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये किसी एक वर्ग के साथ गलत है। और सुना देते हैं आपको इस पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इतना साफ साफ कहना चाहता हूं कि देश हित में जो बिल ला रहे हैं, ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी ज़रूरत काम है, उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूँगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे, और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं। और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारा नहीं, मैं समझता हूँ आज का दिन बहुत ही ब्लैक डे होगा, मनुष्यत होगी आज के दिन में अगर आज ये बिल पास हो गया। क्योंकि ये बिल जो है ना, ज़बरदस्ती मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए किया जा रहा है। ये कोई सरकार ने ज़मीन नहीं दिया हुआ है, ये लोगों ने अपनी ज़मीनें अपने पुण्य कमाने के लिए दिया है, कोई मस्जिद के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम खानों के लिए। और ये ज़मीनें ये लोग जो है उसको हड़पना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। मैं तमाम 543 MP से रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, ये मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये बिल पास नहीं होना चाहिए। इस सरकार ने जितना भी मुसलमानों के लिए बिल लाया या जो भी काम कर रही है, वो मुसलमानों के खिलाफ ही काम कर रही है। वो मुसलमानों के पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करना चाहती है। हर मस्जिद के नीचे उनको मंदिर नजर आ रहा है। ये मुसलमानों के कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो है सड़क के ऊपर कावड़िए जो है
जा सकते हैं, पूरी सड़क घेरी जा सकती है, उस पर फूल बरसाया जा सकता है, लेकिन मुसलमान अपनी मस्जिद जब भर जाए तो बाहर नमाज नहीं पढ़ सकता। मंदिर भी जब भर जाती है, पूजा होती है तो लोग बाहर जाते हैं, लेकिन वहां कोई रोक नहीं है, मस्जिद पर रोक है। ये सरकार मुसलमानों के फेवर में कोई काम नहीं कर रही है, ये चाहती है कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। और वक्फ संशोधन बिल अभी इसमें काफ़ी ऐसे प्रावधान हैं जो वक्फ को असीमित अधिकार जो देते थे उसको ख़त्म किया गया है। जैसे वक्फ की डेफिनेशन में आमूलचूल परिवर्तन लाया गया है, वक्फ बाय यूज़र का कंसेप्ट ख़त्म किया गया है, सर्वे में काफ़ी चेक्स लगाए गए हैं, जो वक्फ का सर्वे होगा, वक्फ के रजिस्ट्रेशन में काफ़ी चेक्स लगाए गए हैं, वक्फ ट्राइब्यूनल में जो इस्लामिक लॉ का जानकार है उसको बदला गया है, तब्दील किया गया है, ख़त्म किया गया है, सेक्शन 40 को ख़त्म किया गया है, 107, 108 को ख़त्म किया गया है। बहुत अच्छा एक पहल है, पर अभी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें अपूर्ण रह गई हैं, जिसके लिए मुझे लगता है एक सार्थक चर्चा की जरूरत है। लेकिन शुरुआत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, शुरुआत हुई है और काफ़ी हद तक हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है, पर बहुत कुछ बच भी गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो संपत्ति वक्फ की संपत्ति गलत रूप से घोषित हो गई है और जो सरकारी संपत्ति नहीं, किसी और धर्म की संपत्ति है, अन्य वर्गों की संपत्ति है, ट्रस्ट की या सोसाइटी की संपत्ति है, उसको वापस लेने के लिए सेक्शन 3C जैसा कोई प्रावधान नहीं है। तो वहाँ पे बिल थोड़ा अपूर्ण है और भी बहुत सारे ड्रैकोनियन प्रोविजन है जिसको हटाया नहीं गया है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है। हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी से खास बातचीत में राजभर ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम समाज के साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है बेहतर। ओम प्रकाश राजभर ने वक्फ विधेयक के 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। राजभर जी, वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में आने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, जो बिल वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है उसमें जो कुछ कमियां रही हैं, जैसे अल्पसंख्यक में सिख, ईसाई, जैन, फारसी भी आते हैं, आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता है, उसमें नियम में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो जो हम आपके सामने कुछ जैसे चीज़ें हम आपको रखें, सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। जैसे ये बिल्डिंग है, वक्फ बोर्ड अगर ये कह दे कि मेरी संपत्ति है तो वो चला जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में दाखिल कर देगा और फैसला आ जाएगा उसके पक्ष में, हम कहीं अपील नहीं कर सकते। इसमें संशोधन सिर्फ इतना सा है कि नए बिल जो आ रहे हैं, नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकेगा। कौन सी बुरी बात है? ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग हमेशा मुसलमानों को नफरत सिखाते हैं और वही नफरत की बात बोल रहे हैं। अब आगे देखिए, इनके पुराने जो वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। सरकार कह रही है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। कौन सी बुरी बात है? किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति नहीं हो, वक्फ संपत्ति हो जाती है। ये पुराना बिल कह रहा है। नए बिल में है जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान न की हो वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले ही उस प्रॉपर्टी पर कोई चीज हो। तो कौन सा कानून गलत हो रहा है? जैसे वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती, ये पुराने नियम हैं। नए नियम में है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति होगी। अब ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग सिर्फ ये नफरत फैला रहे हैं वोट की राजनीति को लेके। हम आपके माध्यम से उन विरोध करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, एक गरीब मुसलमान एक महिला का नाम बता दो जिससे वक्फ बोर्ड की संपत्ति का आपने लाभ दिया हो। एक नाम बता दो। आप एक जो सिख, जैन, फारसी, ईसाई हैं वो अल्पसंख्यक हैं, आपने उनको वक्फ संपत्ति में क्या लाभ दिया? तो सरकार चाह रही है कि जो लोग हैं, जब नारा है सबका साथ सबका विकास, तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कुछ मुस्लिम जो मजबूत मुसलमान हैं वही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसका लाभ वही लोग ले रहे हैं। गरीब मुसलमान महिलाओं को, नौजवानों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार की मंशा है कि जो गरीब मुसलमान है, महिलाएं हैं,
नौजवान हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मालिक हो। आपके पास उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग के साथ साथ जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है उसकी भी जिम्मेदारी, आप उसके मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी संख्या में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे बहुत सारे लोग कब्जा किए हुए, तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो उसका गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो उसके पास उसको लेकर भी कुछ आंकड़ा है, क्या कहेंगे? देखिए, आंकड़ा तो हमारे पास है। इतना मैं कहूँगा जरूर कि जो बात मैंने पहले कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कुछ मजबूत मुसलमान, जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो उस जमीन को बेचते हैं, बेच करके वो पैसा लेते हैं। खुली बात बता रहा हूं। और उस संपत्ति जो पाते हैं, जो धन पाते हैं, पैसा पाते हैं, उसका लाभ वो लेते हैं। सरकार की मंशा है कि जो प्रदेश में जो जमीनें वक्फ बोर्ड की हैं उसका लाभ महिलाओं को भी मिले, गरीब मुसलमानों को भी मिले, नौजवान भी उसका लाभ ले। ये बात विपक्ष समझाने के बजाय विरोध की बात समझा रहा है कि संपत्ति कब्जा कर लेंगे। आपने कहा, और ये वक्फ संशोधन जो विधेयक है उसमें ये प्रस्ताव भी है, उसमें जानकारी भी है कि गरीब मुसलमान हैं, पिछड़े मुसलमान हैं, महिलाओं को उसमें भागीदारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ में आगे मिलेगी, ऐसी चीज़ें उस पर कही गई हैं। लेकिन अखिलेश यादव लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी स्तर में इस विधेयक को पास नहीं होने देंगे। क्या लगता है आपको? न नौमन गेहूं हुई न राधे गौने जइहन। सरकार के पास बहुमत है और बिल पास होगा। आप देखिएगा, यही अखिलेश यादव जी की बात बता दूं, हम लोग तो एनडीए में सट के सेवा कर रहे हैं ना, और वो हट के सेवा करते हैं। रात को गुलदस्ता लेके जाते हैं, अमित शाह जी से, मोदी जी से मिलते हैं रात को। अभी आपको एक नई खबर बता दूं, विधानसभा के अंदर झटके में रामगोपाल जी चिट्ठी गृह मंत्री को थमा के सनक गए, लेकिन कैमरा तो कैमरा है। वो तो जो तीसरी नेत्र है वो देखता रहता है, और वो वहां से निकाल करके और पत्रकार आप लोगों ने दिखा दिया कि अब भ्रांति अलंकार हो गया कि कौन सा चिट्ठी आपने दिया भाई हैं? अगर आपने समाज के हित की बात दिया तो दे के तुरंत भाग क्यों रहे हैं? कोई देख लेगा। तो ये लोग सब मिले हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है जब वक्फ संशोधन विधेयक आने वाला है, और आपको बता दें कि इसका समर्थन जेडीयू ने किया है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बयान दिया है, कहा हमारा समर्थन बिल को है। क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि वक्फ संशोधन बिल का जेडीयू ने समर्थन किया है। तो देखिए, जो पार्टी हैं बीजेपी के साथ एनडीए में, उनका समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर नंबर गेम की बात करें तो कहीं ना कहीं लोकसभा में ऐसा लगता है कि नंबर गेम में बीजेपी के लिए थोड़ा आसान जरूर रहने वाला है, क्योंकि संजय झा जो जेडीयू के, उनकी तरफ से कह दिया गया है कि हमारा समर्थन बिल को है। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनिए। तक इस बिल की बात है, हमारे जेपीसी में हमारे मेंबर थे दिलेश्वर कामत जी, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उसमें रहे, और बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री जी से पटना में मिले। हम लोग भी इस मीटिंग में थे। जो उनके इम्पोर्टेंट कंसर्न कुछ थे जो हम लोगों को भी लगा, वो हम लोगों ने इस मीटिंग में भी रखी है। अब बिल आने वाला है, निश्चित रूप से हम लोगों को लगता है, जानकारी है, उन सब बातों को अकोमोडेट किया गया है। हम लोग इस बिल का समर्थन करेंगे। वहीं जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन किया है। कौशलेंद्र कुमार ने कहा है कि यह बिल गरीब मुसलमानों के हक में है, पसमानदा समाज को फायदा होगा। हमारी पार्टी ने कुछ संशोधन दिया था बिल को लेकर, सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस बिल के समर्थन में जेडीयू है, इसका कोई नुकसान चुनाव में नहीं होगा। एक सुना देते आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। बड़ा दिन है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आप लोग काफी मेहनत के बाद लाया जा रहा है, क्या उम्मीद है आज? हाँ, बिल तो आएगा ही, और बाकी तो हमारे नेता सदन नेता हैं, अब वो लोग क्या करते हैं। लेकिन अपोजिशन पार्टी इसे पेंट कर रही है कि आप लोग मुसलमान के खिलाफ हैं, मुसलमान जमीन हड़पना चाहते हैं, इसे पेंट कर रही है आप। लेकिन बिल में जो हम लोगों ने संशोधन हमारे नेता ने जो दिया है उसको ले लिया गया है। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें मुस्लिम का हित है, अहित नहीं है, हित में है। इसलिए कोई सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। ये जो लोग इसको हवा बना रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपने देखा 3 तलाक, आज 3 तलाक के बारे में पूछिए मुसलमानों में तो सब लोग कह रहा है कि अच्छा हुआ कि आज अगर हमारी बेटी हो या किसी की बेटी हो, अगर 3 तलाक हुआ तो मुकदमा कर सकता है। मुकदमा के बाद उसको पति नहीं रखेला चाहेगा तो उसको पैसा भी कुछ मिलेगा।
तो इन चीजों को बाद में लोग देखते हैं। आज बड़े बड़े जो लोग मठाधीश बने हुए हैं, उनका जमीन अगर गरीबों के बीच में दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है। तो वक्फ बोर्ड से जब हमारे सदन में नेता आज बोलेंगे तो उस समय सब पता चल जाएगा। सर, पशमंदा मुस्लिमों को काफी फायदा होने वाला है इस बिल से, ऐसा कहा जा रहा है। आप लोगों ने जो संशोधन मूव किया उसमें यही बातें हैं? उसमें यही है कि जो बड़े लोग, 1,000 बीघा जमीन है और लोग कब्जे में रखे हैं, तो जहां पर कुछ तो हमारे इलाके में ऐसा गांव है, एक गांव है पूरा वक्फ बोर्ड का जमीन है, लेकिन अब उसको कोई हटाएगा तो वैसे लोगों को तो फायदा होना चाहिए। वक्फ बोर्ड का जमीन कोई एक आदमी के नाम से पूरे, अब सोच लीजिए कि 9,000 एकड़ से भी इतना जमीन है जिसका हम सही नहीं बता सकते आकलन तो करने पर क्लियर होगा, लेकिन कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिससे लोगों को लाभ हो, नुकसान नहीं हो। उससे कोई नुकसान होने वाला किसी को नहीं है। थैंक यू सर। ये थे कौशलेंद्र कुमार जी, जेडीयू के सांसद, जिन्होंने कहा कि बिल गरीब मुसलमानों के हक में है, इसलिए बिल के समर्थन में जेडीयू है। विक्रम के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो ये इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन इसी बीच एक अहम